हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो मार्च मंथ आने वाला है, इस मार्च मंथ में आप लोगों के लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये हम चेक करेंगे आज आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस, द सन कार्ड, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस, द स्टार कार्ड। ओके तो यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं आज क्या करने वाली हूँ, मैं आज करंट एनर्जी चेक करके मैं बताने वाली हूँ कि मार्च में क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि लव लाइफ में जो भी करंट एनर्जी है वो सोच के आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज करिए। ठीक है, फिर आपको अच्छे से एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिलेंगे, पायल सिलेक्शन का भी, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग, थैंक यू। एंड यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है इंस्टाग्राम अकाउंट में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है मुझे, तो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो और इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज भी सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर यस, और एक बात है कि अगर आपको सही लगे, मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, रीडिंग्स हैं, मैं लिंक दे के रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग वो रीडिंग भी चेक कर सकते हो, शायद वहां से आपको कोई डिवाइन लाइट, कोई डिवाइन गाइडेंस आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले फिर रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये द सन कार्ड चूज़ किया है तो हाँ जी, देख लेते हैं यहाँ पे कि इस मार्च मंथ में आप लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स सी, आपको दिख रहा है ना ये कार्ड जी। चलिए, पहले मैं क्या करूँगी, मैं करंट एनर्जी चेक करूँगी ताकि ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर करंट एनर्जी रेजोनेट कर जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्रेडिक्शन निकल के आएगा वो भी रेजोनेट कर ही जाएगा। ओके, okay, the death, queen of cups, 6 of cups, okay,
बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ। देखो भाई, पर्सनल लाइफ में मुझे जो एनर्जी करंटली अभी दिख रही हैं वो ये है कि आप रिसेंटली कुछ एंडिंग हुई है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में। मतलब रिलेशनशिप एंड हुआ है या फिर जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे, ठीक है, लगा था कि वो सोलमेट है, लेकिन फिर एंड हो गया। बहुत प्यार दिया आपने, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस हुआ उनके साथ, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड थे एक दूसरे के साथ और उसके बाद फिर रिलेशनशिप एंड हो गया, मतलब कनेक्शन, ठीक है, वो बॉन्डिंग एंड हो गया, बिल्कुल आप सेपरेटेड हो, ठीक है। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर मैं पास्ट के बारे में बात करूँ तो हाँ जी, एंड तो हो ही गया है। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो उस पर्सन की, ठीक है। आप इंतज़ार में हो, आप इस इंतज़ार में हो कि आएंगे, वो ज़रूर आएंगे एक दिन, तो ज़रूर एक्शन लेंगे, बात करने आएंगे। मुझे फिलहाल अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं दिख रही है आप लोगों में, ठीक है। अगर बातचीत हो रही है आप लोगों में तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है डियर, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफ है और आप लोग वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं कि कोई तो एक कम्युनिकेशन कर ले आपके पार्टनर, या फिर एक एक्शन ले ले, ठीक है। अगर आप लोग शादीशुदा हो, ठीक है, और आप लोग फीमेल हो, अपने घर में हो अभी, ठीक है, तो आप लोग वेट कर रहे हो कि आपके जो भी पर्सन है वो दौड़ के आ जाए, भाग के आ जाए आपके पास, ठीक है, और आपको लेके वापस चले जाए, ठीक है। मतलब फिर से न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करें, ये सब कुछ आपको आप वेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप बहुत मुझे कहीं ना कहीं बहुतों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो खुद को, ठीक है। हीलिंग फील्ड में हो सकते हो आप लोग, ओके, रेकी हीलर हो सकते हो आप लोग, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, एंजल थेरेपी आप लोग कर सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी तरह का मुझे दिख रहा है कि आप मतलब हील तो कर रहे हो खुद को, लेकिन साथ ही साथ वेट भी कर रहे हो इस पर्सन के लिए, राइट। एंड और एक मैसेज मैं दूंगी यहाँ पे जो कि बहुत स्पेसिफिक मैसेज होने वाला है। पास्ट में किसी के साथ बहुत ही एक बुरा एंडिंग हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि वो पर्सन छूट गए हैं, ओके, या फिर वो उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, बहुत ही कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस पर्सन के साथ कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ, ओके, एंड आप दोनों अलग हो गए। उसके बाद फिर आप न्यू किसी पर्सन से आपका मीटिंग हुई ओवर सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर आमने सामने भी हो सकता है, वो मुझे नहीं दिखा, बट यस, न्यू किसी पर्सन के साथ मीटिंग हुई। और आप फिलहाल अभी उस पर्सन के साथ डील तो कर रहे हो, लेकिन किसी ने किसी से कोई किसी ने किसी से अभी तक फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पर्सन कोई इनिशिएटिव लेंगे, कब वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर फीलिंग्स शेयर करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर आप जिनके साथ भी पास्ट में ब्रेकअप हुआ है उनके साथ ही आप डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन में हो, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है। अगर न्यू किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब वो फीलिंग्स शेयर कर दे, ठीक है, फीलिंग्स वो शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे, या फिर आपने भी नहीं किया, तो फिर ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पास्ट में अगर मैं जाऊं तो कुछ तो बहुत ही बुरा कुछ हुआ है, बैड ब्रेकअप, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ से अभी देखेंगे कि मार्च में क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, ठीक है। चैरियट, ओके भाई, सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
King of Pentacles, Eight of Swords और एक कार्ड, Queen of Wands। सही बात है। Two of Cups, ओके। अच्छा देखो, मार्च में मुझे जो दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप ना अगर मैं शुरू की बात करूं, मार्च के फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो। कैसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी कि आपको एक टाइम पे लग रहा है कि नहीं, आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। नेक्स्ट मोमेंट में लग रहा है कि नहीं, आपको शायद ये पर्सन नहीं लौट के आएंगे, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, आप दुविधा में हो, ठीक है, आप कंफ्यूजन में हो, आप इनडिसिसिव मोड में हो, खुद के साथ खुद की लड़ाई होती है ना अंदर, उस एनर्जी में हो। मतलब आपके एक आपके दिमाग कुछ आपसे कह रहा है और आपका दिल जो है वो कुछ और कह रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, मुझे ये दिख रहा है मार्च के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, एक टाइम पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। एक टाइम पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, जो लोग यहाँ पे न्यू किसी पर्सन से डील करें, उन लोगों के लिए भी मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको कोई एज हिंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको शायद ऐसा लग सकता है मार्च के फर्स्ट हाफ में कि शायद दिस इज़ नॉट फॉर मी। ओके, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, तो मुझे शायद कुछ और देखना चाहिए, इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे ऐसा लगेगा, एक टाइम पे लगेगा कि नहीं भाई, ये तो मुझे ये पर्सन तो बिल्कुल सोलमेट जैसा लगता है। ठीक है, तो मतलब एक कंफ्यूज एनर्जी में आप हो। ठीक है, खुद के साथ खुद ही लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, खुद के बिलीफ के साथ आप लड़ाई कर रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पे आप बहुतों के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि आप जब दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो चीज़ें, तो दूसरे आपको बोल रहे हैं कि छोड़ो यार, जो भी पर्सन है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो वो नहीं आने वाले हैं, आप मूव आउट करो, मूव ऑन करो। लेकिन फिर आप एक अलग ही स्टबर्न एनर्जी में आप रहोगे कि नहीं, मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे रहना है। आप खुद के साथ खुद की वो जो कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, जो कैओस होती है, जो लड़ाई होती है, वो आप लड़ रहे हो। ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्टक एनर्जी में हो। ऐसा एक चीज़ मुझे दिख रहा है। ठीक है, मिडिल हाफ आते आते, जब मार्च के मिडिल हाफ की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग खुद के करियर पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि करियर पे फोकस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये जो भी कंफ्यूजन है, इससे आप एस्केप करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप करियर में फोकस करना चाहते हो, करियर बिल्ड करना चाहते हो इसीलिए नहीं, आप करियर पे फोकस कर रहे हो क्योंकि आप इस एनर्जी से, ठीक है, कि वो आएंगे नहीं आएंगे, आप मायूस हो रहे हो, जो भी है, वहां से आप बाहर आना चाहते हो। इसीलिए आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड हो। ठीक है, बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली सोच रहे हो, लेकिन कोशिश कर रहे हो। ओके, मुझे ये दिख रहा है क्योंकि उसके बाद ही है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, विच सेज कि आप बहुत कोशिश तो करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आप उसी एनर्जी में आके अटक के रह जाओगे कि आपके पास कोई वे आउट नहीं है, आपको क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप काम पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं की याद आ रही है। ठीक है, ये सब कुछ एनर्जी आपको सताने वाली है। आपको ऐसा लगने वाला है कि आप स्टक हो, आप पावरलेस हो। ठीक है, आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे आ पा रहे हो, आप बिल्कुल एक स्टक एनर्जी, मतलब आपको किसी ने लटका के रखा है, ऐसा आपको लगने वाला है। ठीक है, लेकिन 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 लेकिन
अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मार्च एंड होते होते आपकी एनर्जी में एक अलग ही शिफ्ट आने वाली है, ठीक है। ये क्या कैसे होने वाला है मुझे नहीं पता, बट ट्रस्ट मी गाइज, मतलब आपके एनर्जी में एक होता है ना, शायद यही होने वाला है कि एक टाइम के बाद ना हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, पता है, एक टाइम के बाद हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। हमको लगता है कि अगर उनको आना है तो आ जाएंगे, अगर नहीं आना है तो नहीं आएंगे, ठीक है। उनके लिए हम खुद को तकलीफ और नहीं देंगे। इस एनर्जी में आप मार्च के एंड में आने वाले हो, ठीक है। एंड जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तब होगा कमाल एक्चुअली, ठीक है। तब एक्चुअली क्या होने वाला है, आपके पर्सन के एनर्जी में भी एक चेंज मुझे दिख रहा है। जब आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने लगोगे, मतलब मार्च के लास्ट हाफ में आप जो इस एनर्जी में आ जाओगे ना कि बहुत हो गया कॉन्फ्लिक्ट, बहुत हो गया इनडिसिसिवनेस, बहुत हो गया कॉन्फ्यूजन कि ये पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, होगा नहीं होगा, ये फीलिंग्स शेयर करेंगे नहीं करेंगे, बहुत हो गया, बहुत इस पर्सन पे हमने इन्वेस्ट कर लिया, अभी हम खुद को देखेंगे, ठीक है, अभी हम खुद से प्यार करेंगे, अभी हम उस कॉन्फिडेंट एनर्जी में आएंगे कि हम करियर पे फोकस करें, हम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, हम खुद के साथ वो खुद की जो लाइफ है वो एंजॉय कर रहे हैं। आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ रहे हो कि आप अपनी वर्थ समझ रहे हो, ठीक है, कि अगर वो पर्सन, हमने बहुत प्यार किया, हमने बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया, उनके बारे में सोचा, उनके लिए वेट किया, उनको रिक्वेस्ट किया एक टाइम पे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या इतनी कम है क्या? नहीं। इस एनर्जी में आप आने वाले हो, ठीक है, मतलब बहुत ही वो स्टबर्न नहीं यूज करूंगी मैं वो वर्ड, ठीक है, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी, बहुत ही एक फायरी एनर्जी में आप आने वाले हो, क्योंकि आप खुद की वैल्यू समझ रहे हो। नहीं भाई, हम ये नहीं है, हमारी भी कुछ वैल्यू है, और जो हमारी जो वैल्यू है वो अगर सामने वाले इंसान नहीं दे रहे हैं तो हम खुद को वो देंगे। इस एनर्जी में आप आने वाले हो मार्च के एंड में। एंड जब उस एनर्जी में आप आओगे तो मुझे दिख रहा है कि एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके पर्सन के एनर्जी में, आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक अलग पुल महसूस करेंगे, ठीक है, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो ये कंप्लीट जो भी मैंने कहा, ये एनर्जी रहने वाली है आपके मार्च मंथ के लिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से चेक करूँगी आपके लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है। विक्ट्री, ओके, आपके पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है विक्ट्री। पता है मुझे ये कार्ड देखते हुए कुछ अलग ही, इसे लास्ट कार्ड है थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, विच मीन्स कि कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आ रहे हो, आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव शिफ्ट मुझे दिख रहा है। एंड मैं एक बात बता दूं इस कार्ड के साथ साथ कि मुझे दिख रहा है कि आप ना खुद के साथ एक अलग ही खुद को एक अलग रेस्पेक्ट दे रहे हो मार्च में, ठीक है, क्योंकि आपको समझ रहा है खुद की वैल्यू, ठीक है। एंड जो भी जंग आप खुद के साथ लड़ोगे ना मार्च फर्स्ट हाफ में, मैंने कहा ना कि एक जंग जैसा ही है ये, कि हमको रहना चाहिए, मूव आउट करना चाहिए। जो पावरलेस एनर्जी में हम रहते हैं, जो थक जाते हैं किसी का इंतजार करते करते, राइट, वहां से आप विक्ट्री हासिल करोगे, उस पर्टिकुलर इमोशन पे आप काबू पाना सीख जाओगे कि जब आना होगा आ जाएंगे, ठीक है। मुझे इस विक्ट्री कार्ड के साथ ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। एंड दैट इज वाई आपकी एनर्जी में ये जो पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है ना, उसकी वजह से आपके पर्सन के एनर्जी में भी एक अलग शिफ्ट मुझे दिख रहा है। यहां से देखते हैं। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. यही चीज एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप आ रहे हो कि जब आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। हम खुद पर फोकस करेंगे, हम
खुद के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, जो रेस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं वो रेस्पेक्ट हम खुद को देंगे। ठीक है, हम उस पर्सन के ऊपर ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस एनर्जी में आप आने वाले हो, एंड जब इस एनर्जी में हम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी से आप अट्रैक्ट करने की एनर्जी में आ रहे हो, विच इज अ वंडरफुल थिंग। ओके, यहां से देखते हैं लास्ट कार्ड। इफ यू बिलीव, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि इफ यू बिलीव इट विल हैपन। ठीक है, आपको खुद के बिलीव पर खुद जो भी आप बिलीव करते हो, अगर आप बिलीव करते हो कि वो पर्सन जरूर आएंगे एक दिन तो वो होगा। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव लगता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपके बिलीव, आपके माइंड पावर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, एंड साथ ही साथ आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, आप किस एनर्जी में हो। जब हम चेजिंग, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि चेजिंग एनर्जी में मत रहो गाइस, क्योंकि सी लास्ट कार्ड है रोमांस। चेजिंग एनर्जी में मत रहो, क्योंकि चेजिंग एनर्जी में हम रहते हैं तो वो चीज हमसे और ज्यादा दूर भागते हैं। चेजिंग एनर्जी मतलब क्या, हमेशा हम कॉल करके उनको डिस्टर्ब करें, ये चेजिंग एनर्जी नहीं है। चेजिंग एनर्जी मतलब ये भी होता है कि हम कंप्लीटली उनका इंतजार कर रहे हैं, कहीं पे ध्यान नहीं दे पा रहे, कहीं पे कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आधे से ज्यादा से ज्यादा टाइम हम उनको ही दे रहे हैं, ये है चेजिंग एनर्जी। ठीक है, और जब एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ जाते हैं तब हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंजल्स भी वही बोल रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपकी एनर्जी, जब मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है मार्च के एंड में, और तब जाके आपके पार्टनर की एनर्जी में भी एक शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट। ठीक है, आपके पार्टनर पुल महसूस करेंगे टुवर्ड्स यू। ओके, तो यही आ रहा है मार्च के लिए फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये द स्टार कार्ड चूज किया है तो हाँ जी, यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि मार्च मंथ में आप लोगों की पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं करंट एनर्जी चेक करूंगी। करंट एनर्जी इसीलिए चेक करूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है या नहीं। रिजोनेट कर जाती है करंट एनर्जी तो फिर प्रेडिक्शन भी रिजोनेट कर जाएगी। ठीक है, अगर रिजोनेट नहीं करती है ये तो फिर आप पाइल नंबर 1 चेक कर सकते हो। ठीक है, सी क्या आता है यहां से, चलिए। Two of Cups, okay. Six of Wands. High Priestess. The Emperor. Okay. Hanged Man.
ठीक है, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए। अच्छा, समझ गई मैं। देखो आप लोग, मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो कि रेजोनेट कर रही है या नहीं। यहाँ पर मुझे 2 तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप जो भी हैं, आप लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो, यहाँ तक कि रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। अगर आप लोगों के ब्रेकअप हुए हैं, अगर आप लोग वेट कर रहे हो किसी के लिए, ठीक है, तो पाइल 1 चेक कर लो, कार्ड 1 चेक कर लो, वहाँ पे वो एनर्जी निकल के आई है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो, कम्युनिकेशन में भी हो, ठीक है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। स्पेशली फादर फिगर हो सकता है, वो एम्परर की एनर्जी है, तो मदर फिगर भी हो सकता है, लेकिन जो भी है उनकी ही बहुत चलती है फैमिली में, ठीक है। उनकी बात ही बहुत मायने रखता है, ठीक है। उनके ऊपर ही ज़्यादातर डिसीशंस डिपेंड करती हैं, ठीक है। आपके फैमिली के डिसीजन ये आपके भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि फैमिलीज में प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एज डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर से मैच्योर्ड हो सकते हैं। एज की वजह से भी फैमिली में इशू ये भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल स्टक इसी वजह से हो, हैंग्ड मैन लास्ट कार्ड है, तो स्टक इसी वजह से हो क्योंकि आपको लग रहा है कि क्या फैमिली मानेंगे, क्या इस कनेक्शन का कुछ फ्यूचर है, या फिर हमको गिव अप कर देना चाहिए, हमको ये कनेक्शन सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हो टू कन्विंस योर फैमिली, या फिर अगर ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर की है तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ट्राई तो बहुत किया लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी आप दोनों ही सोच रहे हो कि क्या लेट गो करना चाहिए या फिर इसी कनेक्शन में रहना चाहिए, मान जाएंगे इन फ्यूचर में आपके फैमिली या फिर उनके फैमिली मान जाएंगे या नहीं, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे मिल रही है, ओके। आप दोनों एक साथ ही हो। एंड जो नेक्स्ट मैसेज, जो सेकंड मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप इस पर्सन के साथ जब शुरू किया था रिलेशनशिप, तब सब कुछ बहुत बेहतर था, ठीक है। ये जो पार्टनर है, ये आपको पास्ट लाइफ वाला फीलिंग इन्होंने दिया था, ठीक है। शादी की बातचीत हुई थी, विच मीन्स एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे सेकंड मैसेज में, ठीक है। होता है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप तो पार्टनर कहते हैं कि ठीक है आपसे ही शादी करनी है, आप कहते हो कि हाँ आपसे ही शादी करनी है, ऐसी बात, ठीक है। तो अभी आप दोनों ने ही ऐसा फील किया, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आपने ही फील किया कि इनके साथ ही आपकी खुशियाँ हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है बहुत एफर्ट्स देते थे, टाइम देते थे, सब कुछ बिल्कुल मैजिकल था, ठीक है, बहुत मैजिकल था। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, आपके जो पार्टनर हैं वो अचानक से हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। विच मीन्स कि एक टाइम पे आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत प्यार जताते हैं, एंड एट अदर टाइम्स बिल्कुल अनअवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ओके। इसके लिए आपको कभी कभी शक होता है इन पर, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। कभी कभी आप बहुत लोनली फील करते हो, ठीक है। और आपको अभी अगर करंट एनर्जी की बात करूं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ फ्यूचर देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक टाइम पे तो दिखाते हैं कि बहुत इमोशनली अवेलेबल हैं एंड द नेक्स्ट टाइम ये इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ आगे सही रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब कुछ कंफ्यूजन में आप हो, ठीक है। एक इम्बैलेंस अभी दिख रहा है मुझे, बीइंग ऑनेस्ट, एक इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, आपके कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, ओके। सेकंड मैसेज की मैं बात कर रही हूँ। तो आप वेट कर रहे हो कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर से आप लोग पहले की तरह सब कुछ शुरू हो जाए, फिर से एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाए, जहाँ पर बहुत प्यार, बहुत जो पहले हुआ करता था एक दूसरे के बीच में, ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक, वो एफर्ट्स, वो टाइम आपके पार्टनर फिर से दे, ये सब कुछ आप सोच रहे हो, राइट। ये करंट एनर्जी है। अगर ये 2 मैसेज में से एक भी मैसेज आपके साथ रिजोनेट कर रही है तो यस भाई ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं कर रही है तो फिर आप कार्ड 1 चेक कर सकते हो, ठीक है, वहां से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। तो अभी हम चेक करेंगे यहाँ से कि मार्च में आप क्या
सकते हो अपने रिलेशन में या फिर लव लाइफ में, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। कि मार्च मंथ में क्या होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है, वो चेक करते हैं। अरे बाप रे, 5 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हो रहा है मार्च मंथ। ओके ओके ओके, द फूल, Four of Swords, Four of Cups। आप लोग 444 देख रहे हो? 444, मुझे बताना 444 देख रहे हो या नहीं। लास्ट कार्ड देखते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी में भी ये कार्ड आया था, हैंग्ड मैन, एंड मार्च मंथ की एनर्जी में भी द हैंग्ड मैन। मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, आई एम सॉरी टू से, मुझे शायद ये रीडिंग अच्छी नहीं लग सकती है, क्योंकि अभी मैं क्या करूँ, एनर्जी ऐसी है तो क्योंकि मैं झूठ बोल सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो खुद देख ही पाओगे मार्च में क्या हो रहा है। ओके तो मैं सच ही बोलूँगी यहाँ पे ऑफ कोर्स। मुझे कुछ ह्यूज चेंज नहीं दिख रहा है एनर्जी में, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि जो अभी एनर्जी है वही एनर्जी कंटिन्यूड होने वाली है मार्च में भी, विच मीन्स कि आप कंफ्यूज रहने वाले हो कि इस पर्सन के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये कनेक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक कंफ्यूजन में आप करंट एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हो, एंड मुझे मार्च में भी दिख रहे हो कि आप इस कंफ्यूज एनर्जी में हो, ठीक है। अगर आपकी फैमिलीज नहीं मान रही हैं, जो मैं एनर्जी, मैं एक एक करके मैसेज क्लियरिफाई करूंगी। जो मैंने कहा कि आप अभी कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, अगर ये बात है डियर, तो मैं देख रही हूँ कि मार्च के फर्स्ट हाफ में बहुत ही तगड़ा वाला कुछ कैओस होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है फैमिली के साथ, ठीक है। चाहे अगर आपके फैमिली नहीं मान रही है तो आप और आपके फैमिली के बीच में ये तगड़ा वाला झगड़ा होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही तो आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में बहुत तगड़ा वाला झगड़ा होने वाला है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँ सो सॉरी गाइज, मुझे जुकाम हुआ है, तो एनीवे मैं एक चीज़ बता दूं कि इस झगड़े की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाएं, ठीक है। मतलब ये बहुत कॉमन बात है राइट, कि हम अगर हर रोज़ फैमिली में हम मना रहे हैं, फैमिली मान नहीं रही हैं, और फैमिली के साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कैओस हो रहा है, तो हमारा भी वो मन नहीं होता है राइट कि हम कंटिन्यू करें किसी के साथ और खुशहाल वो खुश मिजाज में हम आगे बढ़ते रहें। इस एनर्जी में हर कोई नहीं होता है राइट, और हर किसी में वो एनर्जी भी नहीं आती है कि फैमिली की अगेंस्ट जाके आप आगे बढ़ो राइट।
तो मुझे यही दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं मार्च की, तो मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में तगड़ा वाला झगड़ा मैं ऐसे कहूंगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ अनबन हो सकती है, जस्ट बिकॉज आप कि फैमिली के साथ आपका कुछ झगड़ा हो सकता है, या फिर उनके फैमिली के साथ उनका कुछ झगड़ा हो सकता है, जस्ट बिकॉज आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में भी चीजें थोड़ी सी सही नहीं रहेगी, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि जिनके फैमिली से भी इशू है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो मना तो रहे हैं बहुत, लेकिन मान नहीं रहे हैं फैमिली, तो वो कंप्लीटली अभी सरेंडर करने वाले हैं मार्च में कि जो होगा भगवान देख लेंगे। अभी भगवान के अलावा अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ना है तो भगवान के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और शायद इसी वजह से जब ये पर्सन या फिर आप जब इनको जाके ये चीज़ शेयर करोगे, या फिर ये पर्सन अगर आपको आके शेयर करते हैं ये चीज़ कि देखो भाई फैमिली नहीं मान रही है और हमको नहीं पता कि कैसे अभी मनाना है, अभी छोड़ दो, अभी हम भी छोड़ देते हैं, भगवान जब करना है कर देंगे, अभी हमसे नहीं हो पा रहा है। जब ये चीज़ शेयर करेंगे तो आप दोनों के बीच में भी अनबन हो सकती है, ठीक है। अभी चीज मुझे ये दिख रहा है कि अगर प्रॉब्लम आपके फैमिली से है तो फिर आपके फैमिली मेंबर आपके लिए रिश्ते देखेंगे, ठीक है। सुनने में बुरा लग रहा है, हो सकता है, लेकिन ये सच है, ठीक है। अगर उनके फैमिली से प्रॉब्लम है इस कनेक्शन को लेकर, तो उनके फैमिली मेंबर्स उनके लिए रिश्ते देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत इंटरेस्टेड फील करोगे या फिर आपके पर्सन इंटरेस्टेड फील करेंगे अबाउट दीज कनेक्शंस, अबाउट दीज अलायंसेस जो फैमिली मेंबर्स ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, नहीं, लेकिन ढूंढेंगे जरूर, ठीक है। और उसी एनर्जी में आप लोग अटक के रह जाओगे, इसी स्टक एनर्जी में, कंफ्यूज एनर्जी में, कि क्या हमको गिव अप कर देना चाहिए ये कनेक्शन या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। आगे जाके हो सकता है कि ये फैमिलीज मान जाएंगे, हो सकता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। तो मार्च में यही सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग प्रे कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो भगवान से कि मान जाए फैमिली, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट हाफ की भी अगर मैं बात करूं तो वही सेम स्टक एनर्जी, समझ नहीं आ रहा है कि सैक्रिफाइस करे ना करे, क्या करे, ठीक है। और कंफ्यूज एनर्जी में भी आप दोनों हो, ठीक है। अभी से यहाँ पर मैं और एक चीज बताऊंगी कि जो लोग यहाँ पर, मैंने कहा ना, किसी के साथ तो डील कर रहे हो पास्ट में, जो कि सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद करंट एनर्जी में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है अब आपके पार्टनर से। तो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो तगड़ा वाला झगड़ा होने वाला है भाई आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। बहुत ही बड़ा झगड़ा होने वाला है, ओके। आप जो होता है ना हक मांगना कि यार आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, आप इमोशनल अवेलेबल हो, मुझे दिख रहा है कि आपके पास टाइम है लेकिन फिर भी आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, कुछ ऐसी अनबन हो सकती है, ओके, जो कि एंड अप कुछ अच्छे से नहीं होगा, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगती हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे ये नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और चीज़ें और बिगड़ रही हैं, ठीक है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी आपके पार्टनर चेंज नहीं होने वाले हैं, ओके। एंड आपको लगने वाला है कि भाई छोड़ो, अभी जो आगे भगवान जो देंगे हम रिसीव कर लेंगे। अगर ये कनेक्शन रहना होगा तो रहेगा, अगर नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। आप बिल्कुल भगवान पे सरेंडर कर रहे हो, ओके। आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि कोई एक साइन दिखा दीजिए भगवान कि इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमसे और ये स्टक एनर्जी नहीं झेला जा रहा है, ठीक है। हमसे जो भी ये हमको दे रहे हैं, जो भी ये इमोशनल वो क्या क्या कहते हैं, इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल ट्रॉमा जो ये पर्सन दे रहे हैं, ये हमको नहीं सहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्च मंथ में भी आपके पर्सन जो है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं। ये पर्सन ऑलरेडी करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं ले भी रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। और आप कन्फ्रंट करने वाले हो मार्च के फर्स्ट हाफ में, लेकिन अल्टीमेटली कुछ चेंज तो नहीं होने वाला है। मार्च मंथ में भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया जाएगा एंड अल्टीमेटली आप होने वाले हो स्टक। आपको कंफ्यूजन होने वाला है, डिसीजन लेने में तकलीफ हो सकता है कि क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सी। इसके बाद कार्ड है जस्टिस, तो डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मार्च की बात करूं तो हाँ जी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहोगे, ठीक है।
ऐसा फील होने वाला है कि क्या करें ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा भगवान को प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हो कि एक साइन दिखा दीजिए भगवान की हमको गिव अप करना चाहिए, हमको लेट गो करना चाहिए, या फिर हमको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, इस एनर्जी में आप लोग हो, क्योंकि मार्च मंथ में भी आप लोग टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया जा रहा है। ओके, तो आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। एक्शन बहुत ही एक्टिव मन तो रहेगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये जो एक्शन के बारे में बात हो रही है ना, ये कार्ड ओवर थिंकिंग के बारे में भी कहता है। ठीक है, ये कार्ड ये भी कहता है कि दिमाग में बहुत कुछ चलना लेकिन एक्शन ना ले पाना। ओके, तो वही चीज मुझे दिख रहा है कि बाहर तो बहुत कुछ चलेगा, ठीक है, साथ ही साथ आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चलेगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग आ रही है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, जो कि आपको लेने की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, बट फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च में कोई भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। रादर मुझे बहुत डार्क एनर्जी दिख रही है, मतलब बहुत ही डार्क इन द सेंस बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है, चीज़ों को लेके नेगेटिव वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस आप दे रहे हो। ये सब कुछ मुझे आपकी एनर्जी में दिख रही है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं अभी क्या आता है। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. आपको बोला जा रहा है कि बस ट्रस्ट रखो, आपको जो चाहिए उस पर, भगवान पे ट्रस्ट रखो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रस्ट रखो, जो भी चेंज आ रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उस पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है बस भगवान पे थोड़ा सा भरोसा रखो। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करो ये करंट सिचुएशन। मार्च में आपको बस एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहना है, आप बस एक्सेप्ट करो। ठीक है, चीजें अपने आप अनफोल्ड होती जाएगी। ठीक है, और आपको डिसीजन लेने में भी वो हेल्प करेंगे। ठीक है, जब अनफोल्ड होता है चीजें तब इजीली, इसी लास्ट कार्ड भी है ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत जल्द एक चेंज आप देखने वाले हो, लेकिन इस मंथ में नहीं वो। ठीक है, आपको इस मंथ में बस एक्सेप्ट करने की जरूरत है, आपको इस मंथ में बस सरेंडर करने की जरूरत है। भगवान पे थोड़ा सा सरेंडर करो और थोड़ा सा एक्सेप्ट करो। ठीक है, चीजें अभी के अभी चेंज होनी है, ऐसे एनर्जी में नहीं रहना है। अगर चेंज होना होगा तो हो जाएगा, इस एनर्जी में रहना है। ठीक है, बस एक्सेप्ट करो। ओके, आपके लिए आ रहा है, ट्रस्ट रखो और एक्सेप्ट करो। सब कुछ जो भी होगा बेहतर अच्छे के लिए ही होगा। ओके, यहां से देखते हैं। रिकवरी। ओके, आपको हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको हील होने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी हीलिंग की ही है। ठीक, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप हील होइए। ठीक है, आप खुद को टाइम दीजिए, खुद के हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस सब के लिए आप हेल्थ के ऊपर फोकस ना कर पाओ। तो आपको हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल हील हो जाओ। ठीक है, स्पिरिचुअली आप हील हो जाओ, मेडिटेट करो। ओके, एंड एक्सेप्टेंस एक एनर्जी तभी आती है जब आप हील होते हो। ठीक है, ये जो बार बार नेगेटिव चीज़ों पे फोकस आना, बार बार नेगेटिव सोचना, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ये सब कुछ नहीं होगा जब आप धीरे धीरे हील होते हो। ठीक है, तो आप हील होइए, आप हील होंगे
तो बाहर भी जो भी चीज़ें हैं वो हील होता चला जाएगा, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं। लास्ट कार्ड है सी पीसफुल रिजोल्यूशन, आ जाएंगे पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाएंगे। जो भी जहां पर भी जो दिक्कतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस मार्च में आप फेस करोगे, ठीक है। मार्च की एनर्जी सही नहीं है, मैं ये बता रही हूं, लेकिन यस आने वाले एनर्जीज में आपको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, सब कुछ सही होगा, बस आप लोग थोड़ा सा खुद को हील करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, खुद के ऊपर टाइम दो। जो भी कुछ सही नहीं चल रहा है उसको थोड़ा सा सरेंडर करो एंड खुद के ऊपर टाइम दो, ठीक है। खुद के साथ मी टाइम स्पेंड करो, ओके। खुद के करियर के ऊपर फोकस करो, ये सब कुछ करो, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। जब इसको ठीक होना होगा ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है मार्च मंथ में, ओके। बट एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।